So today we are doing infancy. Infancy is शैशवावस्था. तो बर्थ से लेकर 2 साल की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं, इन्फेंसी कहते हैं. तो देखिए क्या है ये. द ब्रेन डेवलप्स एट एन अमेजिंग रेट बिफोर एंड आफ्टर बर्थ. तो जन्म और जन्म के बाद जो ब्रेन है उसका विकास बहुत आश्चर्यजनक दर से होता है. You have already read in chapter 3 about the parts of brain and the important role played by cerebellum in human functions. आपने पहले से ही पढ़ा है चैप्टर 3 में ब्रेन के फंक्शन के बारे में और ह्यूमन फंक्शन में जो सेरिबेलम है वो कौन से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है उसके बारे में. सच एज लैंग्वेज परसेप्शन एंड इंटेलिजेंस, जैसे भाषा, परसेप्शन धारणा और इंटेलिजेंस बुद्धि, ये सब. जस्ट बिफोर बर्थ द न्यू बोर्न्स हैव मोस्ट बट नॉट ऑल ब्रेन सेल. जन्म के पहले जो न्यू बॉर्न है, नवजात शिशु है, उसमें सभी तो नहीं लेकिन अधिकांश ब्रेन की सेल्स होती हैं. द न्यूरल कनेक्शंस अमॉन्ग दीज सेल्स डेवलप एट अ रैपिड रेट. तो जो न्यूरल कनेक्शन है इन सेल्स के बीच का वो एक तीव्र गति से डेवलप होता है, विकसित होता है. द न्यू बॉर्न इज नॉट एज हेल्पलेस एज यू माइट थिंक. द एक्टिविटीज नीडेड टू सस्टेन लाइफ फंक्शंस आर प्रेजेंट इन द न्यू बॉर्न. तो जो नवजात शिशु है वो इतना असहाय, हेल्पलेस नहीं होता जितना आप सोचते हैं. उसकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, बचाए रखने के लिए, फंक्शंस को बचाए रखने के लिए जो एक्टिविटीज़ ज़रूरी होती हैं वो नवजात में प्रेजेंट होती हैं. इट ब्रेथ, सक्स, स्वेलोज एंड डिस्चार्ज द बॉडी वेस्ट. वो सांस लेता है, सक करता है, निगलता है, स्वेलो करता है और अपने बॉडी से हानिकारक जो वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकाल देता है. द न्यूबॉर्न्स इन their फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ आर एबल टू इंडिकेट वॉट डायरेक्शन अ साउंड इज कमिंग फ्रॉम, कैन डिस्टिंग्विश देयर मदर्स वॉइस फ्रॉम द वॉइसेस ऑफ अदर वुमेन. तो जो न्यू बॉर्न है वो अपने जीवन के प्रथम जो फर्स्ट वीक होता है, पहले सप्ताह में होता है, तो वो साउंड जो ध्वनि है, ध्वनि की दिशा बताने में सक्षम हो जाता है कि ध्वनि कहाँ से आ रही है. और वो अपनी माँ की आवाज़ और दूसरे और वुमेन की आवाज़ के बीच में अंतर कर सकता है. एंड कैन इमिटेट सिंपल जेस्चर लाइक टंग प्रोट्रूशन एंड माउथ ओपनिंग. और साधारण जो हाव भाव हैं उनकी नकल कर सकता है, जैसे टंग बाहर निकालना और माउथ ओपन करना. आगे आते हैं मोटर डेवलपमेंट. मोटर डेवलपमेंट सूक्ष्म मोटर डेवलपमेंट, पेशी विकास. मोटर मतलब पेशी. द न्यू बॉर्न्स मूवमेंट आर गवर्न बाय रिफ्लेक्सेस. तो जो नवजात है उसके जो मूवमेंट है, उसकी जो गति है वो रिफ्लेक्स के द्वारा गवर्न होती है. विच आर ऑटोमेटिक बिल्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. और जो ऑटोमेटिक होती है स्वचालित होती है और किसी स्टिमुलाई, किसी उद्दीपक के रिस्पॉन्स में बनती है. दे आर जेनेटिकली carried survival mechanism and are the building block for subsequent motor development. ये हमारे जेनेटिक होती है, जेनेटिक अनुक्रियाएं होती हैं और हमारे सर्वाइवल तंत्र को विकसित करती हैं. और जो हमारे मोटर डेवलपमेंट है उसके लिए आधारभूत इकाई होती है, बिल्डिंग ब्लॉक होती है. बिफोर the newborn have had the opportunity to learn, reflexes act as adaptive mechanism. जन्म के पहले जो नवजात शिशु है उसके पास सीखने के अवसर मिलने के पहले जो रिफ्लेक्सेस हैं वो अडेप्टिव मैकेनिज्म की तरह बिहेव करता है. अडेप्टिव मैकेनिज्म मीन्स अनुकूली तंत्र के रूप में कार्य करता है. Some reflexes present in the newborn.
कुछ प्रतिवर्त कुछ रिफ्लेक्सेस न्यू बॉर्न में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कफिंग, खांसना, ब्लिंकिंग, आंखें झपकाना, यॉर्निंग, जमाई लेना। ये सब उसके जीवन पर्यंत बने रहते हैं। अदर डिसअपियर एज द ब्रेन फंक्शंस मैच्योर एंड वॉलंटरी कंट्रोल ओवर बिहेवियर स्टार्ट डेवलपिंग। कुछ प्रतिवर्त कुछ रिफ्लेक्सेस जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होता है और ब्रेन का ऐच्छिक नियंत्रण, ऐच्छिक कंट्रोल, वॉलंटरी कंट्रोल डेवलप होता है, तो वो रिफ्लेक्सेस डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। एज द ब्रेन इज डेवलपिंग फिजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो प्रोग्रेसेस। जैसे ब्रेन डेवलप करता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी आगे बढ़ता है। As the infant grows, the muscle and nervous system mature, which led to the development of finer skill. जैसे इन्फेंट ग्रो करता है, उसके मसल्स और उसके नर्वस सिस्टम भी मैच्योर होते हैं और वो उसके सूक्ष्म कौशल को विकसित करने में आगे बढ़ते हैं। बेसिक फिजिकल मोटर स्किल्स इंक्लूड ग्रैस्पिंग एंड रीचिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग एंड रनिंग। कुछ सामान्य जो फिजिकल स्किल है, फिजिकल मोटर स्किल है, उसके अंतर्गत ग्रैस्पिंग पकड़ना, रीचिंग फॉर ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के पास पहुंचना, बैठना, घुटनों के बल चलना, साधारण चलना और भागना, ये सब आता है। द सीक्वेंस ऑफ फिजिकल मोटर डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल विथ माइनर एक्सेप्शन। तो जो फिजिकल या मोटर डेवलपमेंट का, पेशी विकास का जो सीक्वेंस है, वो कुछ अपवाद को छोड़ के यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। दैट मीन्स सब में समान होता है। आगे बढ़ते हैं। सेंसरी एबिलिटीज। सेंसरी एबिलिटीज, संवेदी योग्यताएं, सेंसरी एबिलिटीज। You know by now that newborns are not as incompetent as they look. तुम अभी तक जान चुके हो कि जो न्यूबॉर्न है, नवजात है, वो इतना अक्षम नहीं होता जितना वो दिखाई देता है। They can recognize their mother's voice just a few hours after birth and have other sensory capabilities. वो अपनी माँ की आवाज़ को जन्म के कुछ ही घंटे बाद पहचान सकता है और भी अदर सेंसरी कैपेबिलिटीज़ को, और भी जो अदर संवेदी योग्यताएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, वो भी वो पहचान सकता है। हाउ वेल कैन इन्फेंट सी। इन्फेंट जो है, शिशु जो है, वो अच्छे से देख सकता है। कैसे देख सकता है? न्यूबॉर्न्स प्रेफर टू लुक एट सम स्टिमुलाई रादर देन अदर सच एज फेसेस। तो नवजात शिशु जो है वो कुछ उद्दीपक, कुछ स्टिमुलाई जैसे चेहरे को अन्य स्टिमुलाई की तुलना में देखना पसंद करता है। ऑल्दो दीज प्रेफरेंसेस चेंजेस ओवर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ। यद्यपि ये जो प्रेफरेंस है, ये जो चॉइस है, वो उसकी जीवन के कुछ महीने बाद चेंज होते रहते हैं। द न्यू बॉर्न्स विजन इज एस्टिमेटेड टू बी लोअर देन द एडल्ट विजन। तो जो नवजात शिशु की विजन होती है, देखने की क्षमता होती है, वो एडल्ट से कम होती है। बाय 6 months इट इम्प्रूव्स एंड बाय अबाउट द फर्स्ट ईयर विजन इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ एन एडल्ट 20/20। तो 6 महीने में वो इम्प्रूव होती है और 1 साल में उसकी विज़न जो है वो बराबर हो जाती है एक एडल्ट के, प्रौढ़ के बराबर हो जाती है। कैन अ न्यूबॉर्न सी कलर। क्या न्यूबॉर्न नवजात शिशु कलर देख सकता है? द कलर consensus is that they might be able to distinguish between red and white color, but in general they are color deficient and full color vision develops by 3 months of age. तो जो अभी वर्तमान में सहमति है वो ये है कि नवजात शिशु रेड और वाइट कलर के बीच में अंतर कर सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर उसमें कलर के लिए, रंग के लिए डेफिशिएंसी होती है, देखने में उसमें कमी होती है
और फुल कलर, जो उसका फुल कलर विजन होता है, पूरे कलर देखने का, वो उसके 3 मंथ में डेवलप होता है, 3 मंथ की एज में डेवलप होता है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ हियरिंग इन न्यूबॉर्न्स? तो न्यूबॉर्न्स में, नवजात शिशु में हियरिंग का स्वरूप कैसा है? इन्फेंट्स कैन हियर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। तो जन्म के तुरंत बाद इन्फेंट शिशु सुन सकता है। एज द इन्फेंट डेवलप्स प्रोफिशिएंसी एट लोकलाइजिंग साउंड इम्प्रूव। जैसे जैसे इन्फेंट डेवलप होता है, उसके साउंड को सुनने का जो प्रोफिशिएंसी है वो भी डेवलप होती है, इम्प्रूव होती है। न्यूबॉर्न्स रिस्पॉन्ड टू टच एंड दे कैन इवन फेल। नवजात शिशु टच करने पर रिस्पॉन्स करता है और वो जो पेन, दर्द भी महसूस कर सकता है। बोथ स्मेल एंड टेस्ट कैपेबिलिटीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूबॉर्न। तो स्मेल की, सूंघने की और टेस्ट करने की जो क्षमताएं होती हैं वो भी न्यूबॉर्न में, नवजात शिशु में उपस्थित होती हैं। टेबल 4.1 सम मेजर रिफ्लेक्सेस इन द न्यूबॉर्न। कुछ जो नवजात है उसमें जो कुछ उपस्थित प्रतिवर्त होते हैं, मुख्य उपस्थित प्रतिवर्त होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट रिफ्लेक्स इज रूटिंग। फर्स्ट इज रूटिंग। टर्निंग द हेड एंड ओपनिंग द माउथ व्हेन टच्ड ऑन द चीक। जब किसी बच्चे के गाल को टच करते हैं तो वो अपने हेड को टर्न करता है और माउथ ओपन करता है। ये वाला डेवलपमेंटल कोर्स जो है, विकासात्मक क्रम 3 से 6 महीने के बीच गायब हो जाता है। आगे आता है मोरो। दिस इज मोरो। इफ देयर इज अ लाउड नॉइज, द बेबी विल थ्रो her arms outward while arching her back and then bring the arm together as if grasping something। यदि कोई शोर होता है तो बच्चा अपने पीठ को मोड़ता है, आर्च करता है और अपने हाथों को बाहर की तरफ फेंकता है और फिर अपने हाथों को एक साथ लाता है जैसे कुछ पकड़ रहा है। इसका डेवलपमेंटल कोर्स है डिसअपियर इन 6 to 7 मंथ। 6 to 7 मंथ में ये डिसअपियर हो जाता है। ऑल द रिएक्शन टू लाउड नॉइसेस इज़ परमानेंट। जबकि जो लाउड नॉइज, शोर की जो रिएक्शन होती है वो परमानेंट होती है। आगे बढ़ते हैं ग्रैस्प। नेक्स्ट रिफ्लेक्स है ग्रैस्प। दिस इज ग्रैस्प। When a finger or some other object is pressed against the baby's palm, the baby fingers close around it। तो यदि हथेली को उंगली अथवा किसी अन्य वस्तु से दबाते हैं तो बच्चे की उंगलियां उसके इर्द गिर्द लिपट जाती हैं। इसमें डेवलपमेंटल कोर्स क्या है? डिसअपियर इन 3 to 4 मंथ, रिप्लेस बाय वॉलंटरी ग्रेस्पिंग। 3 से 4 मंथ में डिसअपियर हो जाता है और वो रिप्लेस हो जाता है वॉलंटरी, ऐच्छिक पकड़ में। अब वो अपनी इच्छा के अनुसार पकड़ता है। आगे बढ़ते हैं बेविंस्की। दिस इज बेविंस्की। बेविंस्की में क्या है? When the bottom of the baby's foot is stroked, the toes fan out and then curl। जब बेबी के पैरों के तलवे को ठोकते हैं, स्ट्रोक करते हैं, तो उसके पैरों की उंगलियां ऊपर उठती हैं और फिर कर्ल हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। इसका क्या है डेवलपमेंटल कोर्स? डिसअपियर इन 8 to 12 मंथ। 8 to 12 मंथ में डिसअपियर हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं।
So here it is cognitive development. Cognitive development बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास को. Does a 3-year-old child understand things the same way as would an 8-year-old? क्या 3 साल का बच्चा समान तरीके से चीज़ों को समझता है जैसे 8 साल का बच्चा? जीन पियाजे stressed that children actively construct their understanding of the world. जीन पियाजे ने जोर दिया कि बच्चे अपने संसार की समझ की रचना एक्टिवली करते हैं, सक्रिय रूप से करते हैं. Information does not simply enter their minds from the environment. As children grow, additional information is required and they adapt their thinking to include new ideas. सूचनाएं ना ही सिंपली माइंड एनवायरनमेंट से सिंपली एंटर ही नहीं करती, बल्कि बच्चा जैसे बड़ा होता है तो वो अतिरिक्त सूचनाएं एक्वायर करता है, अर्जित करता है, और अपने जो नई आइडियाज़ होते हैं, न्यू आइडियाज़ होते हैं, उनको इंक्लूड करता है और अपने थिंकिंग में उनका अनुकूलन करता है, अडेप्टेशन करता है. एज दिस इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. और ये जो इम्प्रूवमेंट है वो उसकी संसार की समझ को बढ़ाता है. पियाजे बिलीव दैट द चाइल्ड्स माइंड पासेस थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस ऑफ थॉट फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस. पियाजे का मानना था कि बच्चा शैशवावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक बच्चे का माइंड अवस्थाओं की सीरीज से होके गुजरता है, एक श्रृंखला से होके गुजरता है. ईच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट वे ऑफ थिंकिंग एंड इज एज रिलेटेड. हर अवस्था एक थिंकिंग की विशिष्ट तरीके से परिभाषित होती है और ये आयु से रिलेटेड होती है. It is important to remember that it is different way of thinking which makes one stage more advanced than the other and not the amount of information. यह याद रखना ज़रूरी है कि यह सोचने का अलग तरीका है, ना कि सूचना की मात्रा जो एक स्टेज को दूसरे स्टेज से अधिक उच्च या अधिक एडवांस बनाती है. This also shows that why you at your age think differently from an 8-year-old. इससे यह भी प्रकट होता है कि आप अपनी उम्र में एक 8 वर्ष के बच्चे की तुलना में क्यों अलग तरीके से सोचते हैं. आगे बढ़ते हैं. टेबल 4.2. पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उनकी बात करेंगे यहाँ पे. फर्स्ट है सेंसरी मोटर. सेंसरी मोटर स्टेज 0 से लेके 2 साल तक की एज होती है. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इन्फेंट एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड by coordinating sensory experiences with physical action. तो जो नवजात शिशु है वो अपने जो संवेदी अनुभव होते हैं, सेंसरी एक्सपीरियंस होते हैं, वो शारीरिक क्रियाओं के साथ उनका कोऑर्डिनेशन करता है ना, और संसार का अन्वेषण करता है. नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज. ये है 2 से 7 साल की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी इसको बोलते हैं. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिंबॉलिक थॉट डेवलप्स, ऑब्जेक्ट परमानेंस इज एस्टेब्लिश्ड, द चाइल्ड कैन नॉट कोऑर्डिनेट डिफरेंट फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो प्रतीकात्मक विचार का विकास होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है, बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता. तो जो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाता. अगला है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल. ये है 7 से 11 साल की एज. इसका कैरेक्टर है द चाइल्ड कैन रीजन लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट्स एंड क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट सेट्स, is able to perform reversible mental operations on representation of object.
तो बच्चा जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट होते हैं, कंक्रीट रीज़न होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनके संबंध में रीजनिंग लॉजिकली रीजनिंग कर सकता है, और जो वस्तुएं हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता है। वस्तुओं को रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशंस होते हैं उसको परफॉर्म कर सकता है, उसकी मानसिक सक्रियाओं में करने में सक्षम होता है वो। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशन होता है 11 से 15 साल का। इसका कैरेक्टर है द एडोलसेंट कैन अप्लाई लॉजिक मोर एब्स्ट्रैक्टली, हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप्स। तो जो एडोलसेंस है, किशोर है, वो तर्क करता है, तर्क का अनुप्रयोग अमूर्त रूप से करता है इस स्टेज में, और अपने हाइपोथेटिक थिंकिंग को विकसित करता है, जो परिकल्पना वाली थिंकिंग होती है उसको विकसित करता है। आगे बढ़ रहे हैं। चाइल्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी, दैट इज द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड इंटरेक्शन विथ ऑब्जेक्ट। जब बच्चा नवजात शिशु अपने नवजात शिशु शैशवावस्था में है, अर्थात वो जन्म के अपने जीवन के प्रथम 2 सालों के बीच है, तो क्या होता है, एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड इंटरेक्शन विथ ऑब्जेक्ट। वो अपने जो सेंसेस हैं, अपने जो सेंसेस हैं, जो इंद्रियां हैं, और जो ऑब्जेक्ट से अंतःक्रिया करता है उसका अनुभव करता है संसार में। कैसे अनुभव करता है? थ्रू लुकिंग, हियरिंग, टचिंग, माउथिंग एंड ग्रैस्पिंग। देख के, सुन के, टच करके, माउथिंग मतलब मुंह में कुछ डालता है, और ग्रैस्पिंग मतलब पकड़ता है। द न्यूबॉर्न लिव्स इन द प्रेजेंट, व्हाट इज आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड। तो जो नवजात है वो वर्तमान में रहता है, जो उसकी दृष्टि से बाहर होता है और माइंड से भी बाहर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हाइड द टॉय इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड विथ विच द चाइल्ड हैज़ बीन प्लेइंग, द यंग इन्फेंट वुड रिएक्ट एज इफ नथिंग हैज़ हैपन। उदाहरण के लिए, यदि आप बच्चे के सामने से उस का टॉय हटा देते हैं, हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं, जिससे वो खेल रहा था, तो छोटा बच्चा ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कुछ नहीं हुआ। दैट इज ही विल नॉट सर्च फॉर द टॉय। अर्थात वो अपने टॉय को, खिलौने को नहीं ढूंढता है। द चाइल्ड एज्यूम्स दैट टॉय डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चे को लगता है कि खिलौना नहीं है। आगे बढ़ना है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन एट दिस स्टेज डू नॉट गो बियॉन्ड देयर इमीडिएट सेंसरी एक्सपीरियंस, दैट इज लैक परमानेंट ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो पियाजे के अनुसार बच्चा इस अवस्था में अपने तत्काल संवेदी अनुभव से परे नहीं जा पाता, अर्थात उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का अभाव है, वस्तु स्थायित्व का अभाव होता है। वस्तु स्थायित्व किसे कहते हैं? द अवेयरनेस दैट द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट व्हेन नॉट परसीव्ड। ऐसी चेतना या ऐसी जानकारी कि जब वस्तु का एग्जिस्टेंस नहीं होता तब भी उसका अस्तित्व बना रहता है, का अभाव होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ग्रेजुअली बाय 8 months of age, the child starts pursuing the object partially covered in his presence. सामान्यतः 8 वर्ष की उम्र तक बच्चा ऑब्जेक्ट को आंशिक रूप से कवर करता है, उसकी प्रेजेंस में कवर करता है और उसका पीछा करता है। द बेसिस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन सीम टू बी प्रेजेंट इन इन्फेंट। तो जो वाचिक संप्रेषण के आधार होता है वो बच्चे में प्रेजेंट होता है, इन्फेंट में प्रेजेंट होता है। वोकलाइजेशन बिगिन विद द इन्फेंट्स बैबलिंग सम टाइम बिटवीन 3 to 6 months ऑफ एज। तो जो वोकलाइजेशन है, संप्रेषण है, स्वरीकरण है, वोकलाइजेशन मतलब स्वर का निकलना, वोकलाइजेशन, वो कब शुरू हो जाता है? बच्चा जब बैबलिंग करता है, बड़बड़ाता है, तब शुरू हो जाता है। 3 to 6 month की एज में कभी कभी शुरू हो जाता है।
यू विल रीड अबाउट अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चैप्टर 8। आप लोग अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट चैप्टर 8 में स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स सामाजिक संवेगात्मक विकास। बेबीज फ्रॉम बर्थ आर सोशल क्रिएचर। तो बच्चे जन्म से ही एक सामाजिक प्राणी होते हैं। एन इन्फेंट स्टार्ट प्रिफरिंग फैमिलियर फेसेस इन रिस्पॉन्स टू पेरेंट्स प्रेजेंस बाय कूइंग एंड गर्गलिंग। एक शिशु परिचित चेहरों को प्रेफरेंस देना प्रारंभ कर देता है और कूकने और किलकारी भरने के द्वारा माता पिता की जो उपस्थिति के प्रति रिस्पॉन्स करता है। They become more mobile by 6 to 8 months of age and start showing a preference for their mother's company. 6 to 8 month की एज में आयु तक वो अधिक गतिशील हो जाता है और अपने माता के साथ रहना पसंद करने लगता है। When frightened by a new face or when separated from their mother, they cry or show distressed. जब नए चेहरों को देखकर डर जाता है या अपनी माँ से अलग कर दिया जाता है तो वो रोता है और पीड़ा की अभिव्यक्ति करता है। ऑन बीइंग reunited with the parents or caregiver, they reciprocate with smiles or hugs. माता पिता या देखरेख करने वाले से पुनः मिलने पर वे मुस्कुराहट, स्माइल और हग, आलिंगन से अपने भाव को प्रदर्शन करता है। द क्लोज इमोशनल बॉन्ड of affection that develop between infants and their parents caregiver is called attachment. तो बच्चा और उनके माता पिता के बीच जो स्नेह है, जो अटैचमेंट है, जो स्नेह है, अफेक्शन है, उसको हम अटैचमेंट कहते हैं। उसको वो अफेक्शन डेवलप होता है और उसको हम अटैचमेंट के नाम से जानते हैं। In a classic study by Hollow and Hollow, baby monkey were separated from their mother approximately 8 hours after birth. तो एक प्राचीन अध्ययन जो था हॉलो एंड हॉलो का, उसमें उन्होंने क्या किया कि कुछ बेबी मंकी के बेबी को उनकी माँ से 8 घंटे के बर्थ के 8 घंटे के बाद अलग कर दिया। द बेबी मंकी वर प्लेस्ड इन एक्सपेरिमेंटल चैम्बर एंड रियर्ड फॉर 6 months बाय सरोगेट सब्स्टिट्यूट मदर, वन मेड ऑफ वायर एंड द अदर ऑफ क्लोथ। और बेबी मंकी को एक एक्सपेरिमेंटल चैम्बर में रखा और उनका पालन पोषण 6 महीने तक किसने किया? सरोगेट मदर ने या सब्स्टिट्यूट कृत्रिम मदर ने किया। एक मदर वायर की थी, तार की, और एक मदर क्लोथ की थी। हाफ द बेबी मंकीज वर फेड बाय द वायर मदर, हाफ बाय द क्लोथ मदर। तो आधे जो बेबी मंकी थे वो वायर की मदर द्वारा फेड किए गए, आहार प्रदान किया गया, और हाफ बेबी मंकी का क्लॉथ मदर द्वारा आहार प्रदान किया गया। रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे वर फेड बाय द वायर और द मदर और द क्लॉथ मंकी मदर, द बेबी मंकीज शोड अ प्रेफरेंस फॉर द क्लॉथ मदर एंड स्पेंट अ लॉट मोर टाइम विथ हर। बिना यह जाने हुए कि वायर की मदर ने या क्लॉथ की मदर ने आहार प्रदान किया है, बेबी मंकी ने क्लॉथ की मदर, जो कपड़े की माँ थी, उसको वरीयता दी और उसके साथ ज़्यादा समय बिताया। This study clearly demonstrates that providing nourishment or feeding was not crucial for attachment and contact comfort is important. ये अध्ययन हमें क्लियरली निर्देशित करता है कि नॉरिशमेंट, जो पौष्टिकता होती है और आहार प्रदान करना, वो अटैचमेंट की फीलिंग के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि जो कांटेक्ट कंफर्ट होता है वो महत्वपूर्ण होता है। जो स्पर्श सुख होता है वो महत्वपूर्ण होता है।
You too may have seen young children having a strong attachment to a favorite toy or blanket. आप लोग भी देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनका अपने फेवरेट टॉय या फेवरेट ब्लैंकेट कंबल से एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है. There is nothing unusual in this, as the children know that the blanket or toy is not their mother, yet it provides them comfort. ये कोई भी अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि बच्चा जानता है कि कंबल या खिलौना उसकी माँ नहीं है, फिर भी उसे एक सुख प्रदान करती है, कंफर्ट प्रदान करती है. As children grow and become more sure of themselves, they abandon these objects. और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है और अपने खुद के लिए वो अधिक परिपक्व हो जाता है, आश्वस्त हो जाता है, तो वो इन चीज़ों का त्याग कर देता है. Human babies also form an attachment with their parents or caregivers who consistently and apparently reciprocate to their signals of love and affection. मानव के जो बेबी होते हैं वो भी अटैचमेंट शो करते हैं अपने पेरेंट्स, माता पिता या फिर जो उनकी देखभाल करता है उनके लिए, जो उनके लव को और अफेक्शन को लगातार और उपयुक्त तरीके से प्रत्युत्तर करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं. अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इज़ द की टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट. तो एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग जीवन के पहले साल की जो अवस्था होती है उसमें जो अटैचमेंट का विकास होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण समय होता है. इट रिप्रेजेंट द स्टेजेस ऑफ डेवलपिंग ट्रस्ट और मिसट्रस्ट. यह अवस्था विश्वास और अविश्वास का विकास प्रदर्शित करती है. अ सेंस ऑफ ट्रस्ट इज बिल्ट ऑन अ फीलिंग ऑफ फिजिकल कंफर्ट विच बिल्ड्स एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द वर्ल्ड एज अ सिक्योर एंड गुड पैलेस. विश्वास का जो बोध होता है या भौतिक सुख की जो अनुभूति वो करता है बच्चा, वो संसार के प्रति एक एक्सपेक्टेशन विकसित करता है कि यह सुरक्षित स्थान है उसके लिए. एन इन्फेंट सेंस ऑफ ट्रस्ट इज डेवलप्ड बाय रेस्पॉन्सिव एंड सेंसिटिव पेरेंटिंग. बच्चे में विश्वास का बोध सहानुभूति और संवेदनशील माता पिता द्वारा विकसित होता है. इफ़ द पेरेंट्स आर सेंसिटिव, अफेक्शनेट एंड एक्सेप्टिंग, इट प्रोवाइड्स द इन्फेंट अ स्ट्रॉन्ग बेस टू एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट. यदि माता पिता संवेदनशील हैं, स्नेह करने वाले हैं और स्वीकृति प्रदान करने वाले हैं, तो वह बच्चे में ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं, ऐसा मजबूत इन्वायरमेंट देते हैं जो उसको एक मजबूत आधार प्रदान करता है. सच इन्फेंट्स आर लाइकली टू डेवलप अ सिक्योर अटैचमेंट. ऐसे बच्चे सुरक्षित लगाव के विकास की संभावना बढ़ा देते हैं, ऐसे बच्चों में बढ़ जाती है. ऑन द अदर हैंड, इफ पेरेंट्स आर इनसेंसिटिव एंड शो डिससेटिस्फैक्शन एंड फाइंड फॉल्ट्स विद द चाइल्ड, इट कैन लीड टू क्रिएटिंग फीलिंग्स ऑफ सेल्फ डाउट इन द चिल्ड्रन. दूसरी तरफ यदि माता पिता असंवेदनशील हैं और असंतोष प्रदर्शित करते हैं तथा बच्चों में दोष देखते हैं, तो इससे बच्चे में आत्मसंदेह की भावना विकसित हो जाती है, सेल्फ डाउट की भावना विकसित हो जाती है. सिक्योरली अटैच्ड इन्फेंट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली व्हेन पिक्ड अप, मूव फ्रीली एंड प्ले, वेयरएज इनसिक्योरली अटैच्ड इन्फेंट फील एंक्शियस व्हेन सेपरेटेड एंड क्राई ड्यू टू फियर एंड गेट अपसेट. तो जो सुरक्षित लगाव वाले बच्चे होते हैं वो गोद में लेने पर पॉजिटिव व्यवहार करते हैं और स्वतंत्रतापूर्वक घूमते हैं, खेलते हैं, जबकि असुरक्षित लगाव वाले बच्चे अलग होने पर दुश्चिंता की अनुभूति करते हैं, रोते चिल्लाते हैं, क्योंकि उनमें भय पाया जाता है और वे विचलित हो जाते हैं. A close interactive relations with warm and affectionate adults is a child's first step towards healthy development. तो बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए संवेदनशील और स्नेह
एडल्ट के साथ जो रिलेशन होता है वो उसका प्रथम चरण होता है।